7. Question number 7. Anyone? C. C. Very Option good. ये क्वेश्चन 4 to 5 टाइम्स रिपीटेड है अभी सीट में, एग्जाम में तो आया वो अलग बात, मैं जेई की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जितनी सीट सॉल्व की हर सीट में ये क्वेश्चन होगा आपका, है कि नहीं? Yes. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 इधर पे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? H2SO4. H2SO4 या H3PO4? H2SO4. Very good. Now, most powerful oxidizing agent? Chlorine. Chlorine. Fluorine. Question number 10. Which one of the following hydra acid does not form any precipitate? Hydra acid. HF. HF. Very good. Next question. Iodine. Strongest reducing agent. Yes, iodine means HI. I नेगेटिव लिखा ना यहाँ पर, और HI आपने पढ़ा होगा ना। Next one. HBr and HI can reduce H2SO4, HCl can reduce KMnO4 and HF can reduce, किसको reduce करेगा? Question number 12. HF किसी को reduce करेगा क्या? None of these. None of these. Simple. Very good. Na2H2O3 oxidized by I2 क्या फॉर्म होता है कंपाउंड? D part. Important one. D. Important. Okay. Which of the following molecule or species is having the maximum value of dipole moment? Option D. Dipole moment cannot be dipole moment निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलिमेंट पता होना चाहिए, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट है कौन सा नहीं एलिमेंट, उसका हाइब्रिडाइजेशन एंड उसका शेप पता होना चाहिए, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि वो आपका डाइपोल मोमेंट फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कोई डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। बेसिकली आपको म्यू पता करना है, म्यू पता करने के लिए आपको चार्ज पता करना है, क्यू पता करना है, क्यू पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करने के लिए आपको एलिमेंट पता करना है। ये सारी चीजें यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? Cannot be predicted. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट मैच देखना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, जो PbR3 है, इज दिस नॉन पोलर? ऑप्शन सी देखो 15 का, इज PbR इज द नॉन पोलर? No. P, Br and लोन पेयर। ये नॉन पोलर नहीं है। नॉन पोलर है क्या? No. नॉन पोलर नहीं है, ये पोलर है। ओके, तो ये इनकरेक्ट आपको फाइंड करना था, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीशीज हैविंग द मिनिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इन द सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम पूछा। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर या टोटल लोन पेयर, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान दिया करो। अगर सेंट्रल एटम दिया है तो आपको सेंट्रल एटम पे ही काउंट करना है, अगर नहीं दिया देन सारे एलिमेंट का इंक्लूड करना है। लास्ट ईयर जेई में आया था, लास्ट ईयर मीन्स 21 में ही बोल रहा हूँ, 2021 में जनवरी फरवरी किसी मंथ में आया था, हमारा स्टूडेंट गलत करके आया था, उसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा था, सेंट्रल एटम्स बोला नहीं था, तो उसने सिर्फ सेंट्रल एटम्स के काउंट करके बता दिए थे। इंटीरियर टाइप क्वेश्चन था, सिर्फ सेंट्रल एटम के काउंट करके बता दिए, जो उसका गलत हो गया था। अगर सेंट्रल एटम पूछा तो सेंट्रल काउंट करो, नहीं तो सारे एलिमेंट के काउंट करना है। समझ गए? Yes. ओके, सो 16 का आंसर, C. 16 का आंसर सी पार्ट। वेरी गुड। One lone pair. One lone pair. Okay. Select the correct statement. Correct statement. Basicity of phosphorus acid is 3. Phosphorus acid का basicity 3 होता है। Yes, ये तो correct है ना? Correct है क्या? फास्फोरस क्या होता है? पहले फास्फोरिक बताओ। H3PO4 फास्फोरस होता है या फास्फोरिक? Phosphoric. फास्फोरिक। फास्फोरिक, लेट्स राइट डाउन इक। फास्फोरिक क्या होगा? Tribus. 3. H3PO3। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2. 2. 2। वेरी गुड। देन ये ऑप्शन फॉल्स। नेक्स्ट वन, perbromic acid having only one peroxy linkage. Is that right?
Perbromic acid having only one peroxy linkage. Beta SO3 having cyclic structure. This structure, बोलो बोलो करेक्ट है या सही है? परब्रोमिक एसिड क्या होता है? HbRO4. HbRO4. पर क्लोरिक एसिड पता है ना? पर क्लोरिक, पर आयोडिक, पर ब्रोमिक, इतना जल्दी कैसे बोल सकते हो? पर क्लोरिक जानते हो? चलो अभी खुद जान जाओगे। ये पढ़ा ना HClO4, हाँ सर। HClO3, HClO2, HClO, ये चीज पढ़ी ना आपने? यस। तो यही तो होता है पर ब्रोमिक या पर क्लोरिक। हाँ। एक बार हेलोजन का देखोगे वहां पर नाम लिखा हुआ है हेलोइक, ओके, हेलाइट वगैरह सारा कुछ नाम लिखा हुआ है, मतलब आप लोग का पढ़ने का मन नहीं है। ओके, सो बोराजीन का फॉर्मूला बताओ बेटा, बोराजीन क्या होता है? B3N3H6। B3N3H6। इसका स्ट्रक्चर आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है। अब ऑर्गेनिक बेंजीन जो आपका होता है C6H6, कैन यू टेल मी इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है? जो बेंजीन होती है वो पोलर होती है, नॉन पोलर होती नॉन पोलर। है? नॉन पोलर होती है। ओके, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट 0, यस सर। राइट। सीम, इसका नाम भी इनऑर्गेनिक बेंजीन दिया है, ये भी आपका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, तो ये आपका फॉल ट्रू लिखा हुआ, बाकी सारे फॉल्स। ओके, now next question number 18, which of the following statement is not correct regarding the SF2Cl2? The SF2Cl2 जानते हो all of you? क्या है SF2Cl2? Two axial bond length are compared to the equatorial. याद करो मैंने एक रिएक्शन बताया था, PCl5 and PF2Br3, ऐसा कुछ बताया था ना? या PF3Br2, क्या बताया था? क्या याद है आप लोगों को? अच्छा, इस एलिमेंट का नाम बताओ मुझे। जब हमने, जहां पर मैंने समझाया था इस तरीके से फिगर बना के कि एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन एक्सियल, इस तरीके से कुछ बताया था मैंने। हु विल टेल मी? कोई भी बताओ बेटा। कोई भी एक्सप्लेन कर दो मुझे क्या होता है। PCl5 में सारे बॉन्ड्स इक्वल रहते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। PCl5, हाँ हाँ, और PF2Br3 में जो एक्सियल पे बॉन्ड रहते हैं वो बड़े रहते हैं ज्यादा। बड़े रहते हैं। वेरी गुड, ओके, क्लियर है। बट PCl5 में सारे बॉन्ड इक्वल रहते हैं, एक्सियल बड़े होते हैं। एक्सियल बड़े होते हैं यार आप लोग। ठीक है, एक्सियल बड़े होते हैं। नोट्स में जाओ, नोट्स में लिखा होगा कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। अगर मैं आपको समझाऊं तो जो एक आपका एक्सियल होता है, एक आपका इक्वेटोरियल होता है, दो चीजें होती हैं, राइट। यस। इस तरीके से है, चलो मैं बना के बता दूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे तो बोलते हो सर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पी, लेट्स से दिस इज, इस तरीके से बनाते हैं, हाँ, पी सी एल, दिस इज सी एल, this is Cl, this is Cl. Okay, let's join them. ये आपका एक प्लेन में है, गॉट इट, ये आपका सिंगल प्लेन में है, एंड ये जो एलिमेंट लगा हुआ है, दिस एलिमेंट इज द टॉप ऑफ द एलिमेंट, राइट। ये आपका टॉप पर है। इस केस में यहाँ पर भी Cl लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपका Cl लगा हुआ है। ओके, ये ग्रीन कलर के जो बॉन्ड, ये आपके जो बॉन्ड है ब्लैक कलर के, दीज आर द एक्सियल। ये क्वेश्चन यही में आ चुके हैं बेटा इस तरीके से, एंड दीज आर द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, राइट। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, बेसिकली मैं इन बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर का बॉन्ड नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये बॉन्ड जो एक्चुअल में ये बॉन्ड है, ग्रीन कलर के बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रीन कलर वाला बॉन्ड है ही नहीं है बेटा, समझे? जो ग्रीन कलर में बनाया ना मैंने, ये बॉन्ड नहीं है।
जस्ट लाइक फील लाइक सिलिकेट, सिलिकेट्स में हम लोग ट्रायंगल बनाते थे ना, सिलिकेट्स हम लोग बनाते थे ना इस तरीके से। तो सिलिकेट के जो एक्चुअल में जो बॉन्ड थे वो आपके अंदर होते हैं, ये वाले बॉन्ड हैं। ये ग्रीन कलर के कोई बॉन्ड नहीं होते हैं, समझ लो बेटा, समझ में आया ना मैं जो बोल रहा हूँ? Yes. ओके, सो इन दिस केस जब आपका एक्स सेम रहता है, सॉरी एक्सियल केस में है, या हम लोग बात करें px5, जब आपका ये एक्स सेम है, इन दिस केस एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। समझे बात को? एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। नाउ व्हेन एक्स आपका सेम नहीं है, लेट्स द कंपाउंड कॉल्ड, हमने लिखा था pf2 br3, ये कंपाउंड है। क्या बनेगा? फास्फोरस। जो आपके सेम कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर भी कोई भी हेलोजन लिख सकते हैं। तो जो आपके सेम कंपाउंड्स होंगे उनको आप प्लेन में लिखोगे। ओके, तो प्लेन में बनाने के लिए फिर से जो ग्रीन कलर के जो कंपाउंड्स हैं, दीज आर नॉट बॉन्ड। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आपका Br है, here is also Br, also Br, this is F and this is F। नाउ ये क्या है? एक्सियल। ये क्या है? इक्वेटोरियल। ओके, so you have to know that the equatorial distance is greater than axial when px dash y x y x2 y3 इस तरीके से कोई कंपाउंड होता है। समझ गए? क्लियर है कि नहीं ऑल ऑफ यू? सो ये हमने PCl5 के लिए बनाया था। अभी हमको क्या बनाना है? H2FCl6 के लिए बना सकते हैं हम लोग। बना सकते हैं ना? इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं एवरीवन? ड्रॉ कर सकते हैं ना? Yes. पक्का ड्रॉ कर सकते हैं? करके दिखाओ कोई लोग। यहाँ पर अलग अलग है ना ये दो कंपाउंड, तो यहाँ पर ये डिस्टेंसेस क्या होगी? द टू एक्सियल बॉन्ड लेंथ आर लॉन्गर देन द टू इक्वेटोरियल। इस केस में जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज ग्रेटर देन, ये तो कहाँ लिखा? नॉट करेक्ट पूछा ना, तो ये तो नॉट करेक्ट है ना। फर्स्ट ऑप्शन ही है बेटा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होना चाहिए? इक्वेटोरियल ग्रेटर देन एक्सियल होना चाहिए। दिस इज करेक्ट, राइट? बट यहाँ पर क्या लिखा? एक्सियल ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। 18th का फर्स्ट ऑप्शन है, राइट? सबको समझ में आया ऑल ऑफ यू? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो। Yes. Yes. क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा एक बात बताओ, डर लगता है क्या तुम लोगों को? हम्म? डर लगता है क्या? तो पॉलिसी ऐसी है बेटा, कोई मारता ही नहीं है। मारते हैं क्या या डांटते हैं क्या? सिंपली आपको थोड़ा सा डांटते हैं ताकि आप पढ़ाई करो। तो बोलने में क्या प्रॉब्लम? बोलो सर नहीं समझ में आया, सर समझा दो, एक्सप्लेन कर दो, चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, क्या दिक्कत है? या घर में कुछ ऐसा चल रहा है क्या कि भाई बात नहीं करना, चुपचाप से पढ़ाई करना है, शोर नहीं करना है? पढ़ाई के लिए तो कोई मना ही नहीं करेगा ना। Now, next question number 19. Select the correct statement regarding oxide. As the electronegativity of element increase, acidic nature of oxide increase. बिल्कुल सही, correct statement, एकदम correct statement. Question number 20. Which of the following structure is non-polar? Non-polar structure क्या? Sorry, non-planar है. Non-planar है. Non-planar आप लोग समझते हो, जो प्लेन नहीं होते हैं। ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। I2Cl6 ये स्ट्रक्चर आपके प्लेनर नहीं होते हैं। सिलिकेट्स आपके 3 डायमेंशनल होते हैं, बिकॉज आपका सिलिकेट्स जो होता है ना, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, राइट? ये 3D स्ट्रक्चर होता है। ये समझ में आया? एवरी सिलिकेट जो आपका सिंगल यूनिट होता है ना बेटा, आप भूल गए हो शायद, ये सिंगल यूनिट भी 3D स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो ये प्लेनर नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 21, ammonia, alumina on heating with carbon in nitrogen atmosphere gives 21 क्वेश्चन। अच्छा 21 क्वेश्चन, जब एल्यूमिना हीट करते हैं विथ कार्बन आपका AlNCu मिलता है। ये क्वेश्चन को आप याद कर लेना एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई में शायद कभी पूछा गया है बट नहीं आएगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। Which of the following has the minimum heat of dissociation? Minimum heat of dissociation किस में होगा? क्वेश्चन नंबर 22 बता दो बेटा। मिनिमम हीट ऑफ डिसोसिएशन किस में होगा? एफ में होगा? नहीं होगा, जहां तक एफ लगा होगा नहीं होगा, जब एफ हट जाएगा तो ये हो जाएगा डी पार्ट आपका मिनिमम हीट ऑफ डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है। Anhydrous AlCl3 is obtained from hydrochloric acid and aluminum metal. option B. Option Option B, very good. Question number 24. option Option C. C. कल भी रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, राइट? हाँ 25, लुइस एसिड और लुइस बेस। ये लुइस एसिड है, ये लुइस बेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इन वाटर। बोरेक्स का बोरेक्स का सॉल्यूशन वाटर में क्या होगा? अल्कलाइन, वेरी गुड। 27, Al2O3 can be converted into AlCl3 by heating. option A. Option A. ऑप्शन ए। ऑल ऑफ यू, सारी रिएक्शन आपके नोट्स में है। जो चीज नहीं समझ में आता नोट्स देखो, तब भी नहीं समझ में आता बोलो सर एक्सप्लेन कर दो, बता देंगे, कहीं नहीं जा रहे। ओके, मैं इस ऑप्शन ए 28 का ऑप्शन, वेरी cis गुड, diol. ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन तो बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, इसकी टेंडेंसी कभी कम नहीं हो जाने की। मैं ये नहीं बोल सकता कि इसके प्रोबेबिलिटी इतने परसेंट है, ये हमेशा आने का टाइम टेंडेंसी रहता है। ओके, तो इसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली में क्वेश्चन आता ही ऐसे, डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम, सेम लैंग्वेज एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं जेई में। लोग बोलते हैं जेई के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, यही सेम क्वेश्चन 3 to 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है। इवन जेई में आता है, बिट्स में आता है, आपका सीटी में आता है, सेम यही BH3 एनएच रहेगा, कोई दूसरा बेस भी नहीं लेते वो लोग कि दूसरा बेस ले लो कंफ्यूज करने के लिए, सेम रहेगा, ये कंपाउंड बनेगा। इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एक बार देख लो। जो AlOl aluminum chloride exists as a dimer Al2CO6 in solid state (28) में कुछ नहीं बेटा। 28 में जब हम लोग बोरिक एसिड होता है NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है, और इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए बिकॉज इसलिए नहीं जाती है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये आपका वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्शन करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बहुत कम जाती है। मींस इस कंपाउंड के बनने की प्रोबेबिलिटी और टेंडेंसी बहुत कम है। तो ये कंपाउंड बनाने के लिए या फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको ये कंपाउंड ऐड करना पड़ता है, सिस डाइऑल। इस तरीके से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है रिएक्शन। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 29, aluminum chloride exists as a dimer in solid state as well as solution of non-polar solvents such as C6H6 when dissolved in water and gives क्या मिलता है? एनीवन बेटा कोई तो बता दो इसमें क्या बनेगा? Option C. ऑप्शन सी। हाउ, कैसे बनेगा? बी जिसने बोला बी वाला बताओ, सी जिसने बोला सी वाला बताओ।
अच्छा ये देखो, चलो मैं बताता हूँ। जब आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 29, एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट डाइमर Al2Cl6 है आपका इन सॉलिड स्टेट, ओके, एज वेल एज इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज दिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं Al2Cl6 प्लस H2O डिसॉल्व करेंगे, आपका कंपाउंड बनेगा AlOH, OH नहीं हुआ, H2O होगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जिसने बी बोला था, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है एल्यूमिनियम का, जीरो, जीरो। जीरो है, नॉट 3 + 3, कुछ भी नहीं, जीरो है। H2O एज अ होल कंपाउंड जीरो होता है, तो यहाँ पर यह एल्यूमिनियम का जीरो हो जाएगा। जीरो एल्यूमिनियम मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है, बट वैलेंसी इसकी कुछ नहीं है यहाँ पर, ओके। सो ये आपका 6 हो जाएगा, एंड आपका यहाँ पर -3। इस केस में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x - 6 = -3, x = +3, ये कंपाउंड बन जाएगा। प्लस यहाँ से H निकलेगा, ये OH वाला पार्ट, ये वाटर आपका H रहता है एंड OH रहता है, OH वाला पार्ट इसके पास जाएगा एंड यहाँ से Cl निकल के इसके पास आ जाएगा, तो आपका साथ में HCl बन जाएगा, ओके। अगर इसको अलग से लिखना तो आप Cl नेगेटिव लिख सकते हो, ओके। तो आपका C ऑप्शन बनने वाला। क्वेश्चन नंबर 30, carbon burned in air and form 2 oxide CO plus CO2. This shows that reaction has two oxidation states. ऑक्सीडेशन स्टेट से निकल आएगा। कौन सा आंसर होने वाला है? वो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगा। यस, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट by addition of excess of sodium hydroxide in स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, क्या मिलेगा कंपाउंड? स्टेनस क्लोराइड में NaOH ऐड करना है, क्या कंपाउंड मिलेगा? Na2SNO3. अच्छा पहले ये बताओ, रुक जाओ, जो आंसर नहीं करेगा यस और नो में आंसर करना आता है तो बताना, नहीं आता तो बताना, अदरवाइज रिमूव करूंगा मैं। आदित्य भोसले, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ स्टेनस क्लोराइड। आदित्य भोसले, फॉर्मूला ऑफ स्टेनस क्लोराइड। मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से, चलो बाय, कोई मतलब नहीं क्लास का। वंशिका रनावरे, फॉर्मूला ऑफ स्टेनस क्लोराइड। वंशिका, फॉर्मूला ऑफ स्टेनस, इसका फॉर्मूला बताना है। टाइप कर रहे हो क्या? मेरे पास आवाज आ रहा है टिक 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 का। ओके टाइप करो, क्या है होता है फॉर्मूला, गूगल करके मत टाइप करना यार। ओके, स्टेनिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? SnCl4 Cl2. Cl2 या Cl4? तो S वाले का और इक वाले का, इसमें क्या होगा? SnCl2 या Cl4? टैनिक में Cl4। क्या ये दोनों सही है? एक स्टेनिक है, एक स्टेनस है, करेक्ट लिखा यस हुआ है। अगर ये नहीं आता ना तो फिर
पोगो देखो, पोगो समझते हो ना, कार्टून चैनल देखो, आपके लिए जेई और नीट नहीं बना हुआ है, सिंपली बोल रहा हूँ मैं। अगर ये सब नहीं आता तो आप कह के भी करके भी दिन रात जगोगे भी तब भी नहीं कर पाओगे आप लोग, अगर ये चीज नहीं आती तो। सीरियसली लेना है तो पढ़ाई करो, नहीं तो नहीं हो पाएगा, कोई मतलब नहीं है यार तुम लोग का। नाउ स्टेनस क्लोराइड जब आपका NaOH के साथ रिएक्शन करेगा क्या कंपाउंड बनने वाला है? कंपाउंड में बता दूंगा, रिएक्शन में बता दूंगा, पहले आप लिखो तो स्टेनस क्लोराइड है क्या। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप क्या करोगे? एक्सेस ऑफ है, एक्सेस में है। कोई कंपाउंड मैच कर रहा है? डी ऑप्शन, वेरी गुड समरजीत, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, मैन डाई इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज ऑफ। हीमोग्लोबिन ब्लड में यस, तो 32 का आंसर, CO कंबाइन कर यस, कंबाइंड हीमोग्लोबिन इन ब्लड। Question number 33. With the statement is correct with respect to the property of element with increase in atomic number in the carbon family. The ऑप्शन stability बी of +2 of oxidation state increases. The stability of +2 oxidation state increases. Right? Down the group जाने पर increase in the atomic number. इसका मतलब down the group की बात कर रहे हैं। कभी बात करें एक ही फैमिली में कार्बन एटॉमिक नंबर कैसे इंक्रीज करोगे? डाउन द ग्रुप जाके तो इंक्रीज करोगे। अगर आपने लेफ्ट टू राइट गया तो वो तो चेंज हो गया ना ग्रुप, राइट? इसका मतलब डाउन द ग्रुप की बात कर रहा है वो। डाउन द ग्रुप में आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच गैस इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल CO गैस? ऑल फ्यूल गैस का एसेंशियल पार्ट कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सारी की सारी गैस का एसेंशियल पार्ट कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। रेगुलर यूज ऑफ which of the following fertilizer increase with the acidity of soil? कौन से फर्टिलाइजर को हम लोग रेगुलर यूज करके जो आपका सॉइल का एसिडिटी इंक्रीज करता है? दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। कहाँ गया अमोनियम नाइट्रेट? है नहीं क्या यहाँ पर? सल्फेट। सॉरी, अमोनियम नाइट्रेट नहीं, सल्फेट है, सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है। नाइट्रेट भी कर सकता है, ओके, रिएक्शन करके आपका नाइट्रेट बनाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट OS of S atoms is -1। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है? ऑप्शन बी। इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? Fe ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली कितना शो करता है? +2 शो करता है और +3 शो करता है, राइट? अभी तक आपको इतना ही पता है, जब तक मैं डी ब्लॉक नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपको इतना याद करना है। डी ब्लॉक में एक और ऐसा एलिमेंट आएगा, सिंपली एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। कभी नाम सुना होगा आपने, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। उसमें Fe होता है, वहां पर Fe आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में, ओके। इतना याद कर लेना कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। अदरवाइज सारे में आपकी +2 होगी या +3 होगी, ओके। तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसमें है तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर +2 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 मतलब -1 आ गया, इसमें आपका -1 आ गया, ओके। बी ऑप्शन है, यहाँ पर तो कतई नहीं आने वाला, आपको दिख रहा है, ओके। ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, each silicon atoms is surrounded by the 4 oxygen atoms and each oxygen atom is bonded to silicon atom। सिंपल आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, नोट्स रीड करोगे आपका ऑप्शन बी मैच कर जाएगा।
each silicon atom is surrounded by the 2 oxygen atoms and each oxygen atom is bonded with 2 silicon atoms. SiO2 होता है, SiO2 का फॉर्मूला बना हुआ और ये चीज लिखी भी हुई है नोट्स में। ओके, दैट इज बी ऑप्शन। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा कि नहीं? अभी आप बोलो सर करके दिखा दो, चलो ठीक है। SiO2 है, SI रहेगा, O रहेगा, SI रहेगा, यहाँ पर O रहेगा, यहाँ पर O रहेगा, यहाँ पर SI रहेगा। ऐसा रहेगा क्या? बोलो बोलो। SiO2 का स्ट्रक्चर, each silicon atom is surrounded by the 2 oxygen atoms and each oxygen is bonded with 2 silicon atoms. एक ऑक्सीजन को 2 सिलिकॉन लगा दो और SiO2 बना दो। SiO4 मत बना देना, SiO2 बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकेट्स in which 3 oxygen atoms shared. शीट सिलिकेट 38 का B part, very good. 39, which one is not acid? यहाँ पर कौन सा acid salt नहीं है? acid salt नहीं है, आंसर acid salt नहीं है, आंसर एसिड सॉल्ट जानते हो ना? कौन कौन जानता है एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है? यार हमारी इज्जत डुबाओगे यार तुम। सेम क्वेश्चन अगर मैं लिटरली बताऊं ना, सेम क्वेश्चन मैंने 8th फाउंडेशन को बताया है, 9th को बताया है, 10th को बताया है। सेम टू सेम क्वेश्चन। एसिडिक सॉल्ट कौन है, बेसिक सॉल्ट कौन है, किस तरीके से निकाल, और मैं ये उम्मीद रखा हूँ कि आप लोगों को शायद पता होगा। कैसे निकालते हैं वो बता दो, नहीं तो आप तो कई लगा दो यार, कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। हर्षद टेल मी, कैसे आया ये ऑप्शन? तो वो P प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करके बनाता है ना, तो फिर वो बेसिक सॉल्ट होगा। P प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं तो बेसिक सॉल्ट होगा। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आपको लर्न करना है। ओके, द थिंग इज दैट फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने लिखा NaHCO3 एंड NaHSO4। नाउ टेल मी, ये दोनों सॉल्ट है ना? इनमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, बताओ। कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है? नॉर्मली कोई सॉल्ट होता है, उसका एसिड बेस पता करने के लिए आप क्या करते हो? वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो। वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बनता है, दोनों का H2 स्ट्रक्चर ना, जो कंपाउंड दोनों स्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, इसका मतलब इसका नेचर क्या है? बेसिक। समझे बात को? ये आपका वीक एसिड है। बात समझ में आया कि नहीं? यस ओके, इस केस में अगर आप रिएक्शन कराओगे, आपका क्या कंपाउंड बनेगा? एक NaOH बनेगा प्लस H2SO4 बनेगा। आपका हिम्मत है क्या बता पाओगे ये एसिडिक है या बेसिक? दोनों स्ट्रॉन्ग है, नहीं बता पाओगे। उस केस में आपको देखना पड़ता है क्या यहाँ पर रिमूवेबल H है, रिमूवेबल हाइड्रोजन है? इफ यस देन यू कैन से दिस इज एसिडिक, इफ नो देन बोल सकते हैं न्यूट्रल हो गया। ओके, अगर OH दिख रहे हैं आपको कहीं पर देन बोल सकते हैं बेसिक सॉल्ट है। अगर रिमूवेबल H है देन भी एसिडिक, OH दिख रहा है तो बेसिक, अगर ये दोनों नहीं है इसका मतलब न्यूट्रल हो गया वो। समझे बात को? क्लियर है? जब आपका ये चीज फॉलो नहीं हो रहा है तब करना ये चीज, तब आपको इस तरीके से देखना है। अदरवाइज फर्स्ट स्टेप आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके ही है। इस तरीके से आप नेक्स्ट ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40 बताओ, सोडियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग जिंक क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट को जिंक के साथ हीट करके, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, नहीं कर पाते हो तो लाना था तुम लोगों को। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जिंक के साथ हीट करने पर आपका NH3 गैस बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ फास्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, black. black phosphorus, good one. 42, which of the following statement regarding sulfur is incorrect? सल्फर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखो, the oxidation state of sulfur is never less than 4. क्या लेस देन 4 नहीं होती है? अरे H2S में ही -2 होती है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर, which is ozonide? What is ozonide? क्या होता है? ओजोनाइड पता है? आई थिंक मैंने बताया नहीं ओजोनाइड क्या होता है। हमने ओजोन पढ़ा, ऑक्साइड पढ़ा, परऑक्साइड पढ़ा, सुपर ऑक्साइड पढ़ा, राइट। ओजोनाइड नहीं पढ़ा। ओजोनाइड किसी को कुछ आइडिया है तो बता दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ओजोनाइड क्या है। कोई आइडिया है किसी को? ओजोनाइड आपका ओजोन से बनता है, जहां पर 3 ऑक्सीजन होते हैं। ओजोन से ही आपका ओजोनाइड बनता है, दैट इज O3 नेगेटिव। ये आपका ओजोनाइड होता है। ये मोस्टली साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वहां पर आपका फॉर्म होता है। आई थिंक हाँ आपने पढ़ा होगा ना, ओजोनाइड बनता है। अरे चलो, देखो देखो, आई थिंक आप लोग ये हाइड्रोकार्बन हो गया ना, तो आपने ये पढ़ा होगा R, यहाँ पर O O O R, इस तरीके से पढ़ा आपने। ये मत बोल देना नहीं पढ़ा, मार खाओगे। नहीं पढ़ा क्या ओजोनाइड? मैं एग्जैक्टली रिएक्शन बोल दूं क्या जो आपके नोट्स में पढ़ाई थी? हाइड्रोकार्बन में थी या कौन से चैप्टर में थी? हाइड्रोकार्बन में ही होगा आपका, आई थिंक। किसी को याद आ रहा है ये रिएक्शन? अरे यार, ये तो बहुत ही बड़ी विडंबना है यार आप लोगों के साथ। मतलब आप कुछ भी नहीं याद किए हो, सारा चीज भूल चुके हो। 5 दिन 10 दिन पहले वाली चीज आपको याद नहीं है। ओजोनाइड क्या है? एक रिएक्शन है, आपने शायद पढ़ा होगा, आई थिंक लिंड लार्स वाला तो नहीं। थोड़ा सा और याद करने दो। ओजोनोलिसिस में पढ़ दिया आपने शायद। ओजोनोलिसिस याद है? Yes. यस सर। क्या होता है? बताओ क्या होता है ओजोनोलिसिस में। मैं बताता हूँ क्या होता है। तुम लोग ना बहुत मक्कारी करते हो आजकल। इस तरीके से कंपाउंड लिया होगा सर ने, राइट। यहाँ पर R डैश लगा लिया है, चलो यहाँ पर डबल डैश लगा दिया, सारे आपको आइडिया हो जाएंगे। ओके ओके, फिर यहाँ पर लेट से कोई हाइड्रोजन लगा लिया। जब किसी एल्कीन का हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं, मींस ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब कंपाउंड क्या बनता है? वो कंपाउंड ये था ओजोनोलिसिस वाला, R कार्बन R डैश। इस कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ये वही कार्बन है आपका। ओके, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका कार्बन, एंड यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका कार्बन। इस तरीके से कंपाउंड अटैच दिख रहे हैं आपको, दैट इज R, दैट इज H। ये आपका ये वाला डबल डैश वाला R है। इस कंपाउंड का नाम होता था ओजोनाइड। याद है कि नहीं? भूल गए ऑल ऑफ यू? फिर जब इस कंपाउंड से हम लोग कुछ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वगैरह कुछ करते हैं, तो
क्या होता था, चलो थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। कुछ याद आया अभी भी? दो तरीके से रिएक्शंस होते हैं। नंबर 1, ऑक्सीडेटिव H2O2 OH नेगेटिव, राइट। ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस बोलते हैं इसको। जब ये रिएक्शन होती है तो आपका ये बॉन्ड टूटेगा। दैट इज ये पोर्शन को, जिसको मैं अभी ब्लैक कलर से इस ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, उसको देखना। द आई थिंक ये कंपाउंड आपका टूटेगा, ये इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, दिख रहा है ना। एंड रिमेनिंग वो कंपाउंड बनेगा, तो आपका कंपाउंड हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ। ओके, एंड प्लस साथ में आपका रिमेनिंग कंपाउंड बन जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये कंपाउंड बनेगा। ये आपका होता है ऑक्सीडेटिंग ओजोनालिसिस में। ओके, कुछ बाई प्रोडक्ट वगैरह मिसिंग हो सकता है तो उसको ध्यान में दे देना। ओके, उसको मैं थोड़ा इतना कंसीडर करता नहीं ऑर्गेनिक में बाई प्रोडक्ट। ओके, फिर इसका एक रिएक्शन और पड़ा होगा जब यहाँ पर जेडन होगा। जेडन मीन्स रिडक्टिव ओजोनालिसिस करते हैं। ओके, जेडन होता है एंड बेसिकली एसिटिक एसिड होता है। तब रिएक्शन आपकी किस तरीके से होती है, तब वह कंपाउंड बनेगा आर सी ओ आर। सेम वही चीज है, कुछ नहीं चेंज हुआ, बट यहाँ पर क्या होता है आर सी ओ एच, ये थोड़ा सा कंपाउंड चेंज होता है। समझ में आया? क्लियर है ना? ओके, तो ये आपका ओजोनाइड्स होता है। ओजोनाइड्स की बात थी, ओजोनाइड समझाया। तो इस केस में अगर हम बात करें, ओजोनाइड्स मीन्स O3 नेगेटिव होगा। ओके, और ओजोनाइड्स का फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर O3 बन रहा है, यहाँ पर O3 बन रहा है, तो ये आपका हो गया ये Cr2O3 ने। 44, identify the incorrect statement regarding या among following them ozone react with SO2 to give SO3। क्या ये सही है? ओजोन की रिएक्शन SO2 से रिएक्शन Yes, करके सही है? गुड वन। second one, ozone silicon with NaOH in presence of air Na2SiO3 plus H2O, ये भी सही है। correct. Cl2 react with excess of NH3, N2 मिलता है प्लस HCl। excess of अमोनिया में N2 मिलता है, ये भी सही है। अगर excess of Cl2 होता है तो NCl3 बनता है। तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। लास्ट वाला पढ़ना ही नहीं मुझे, ये आपका इनकरेक्ट होगा, फॉल्स होगा जब ABCD नहीं मिल रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When Na2S added to sodium nitroprusside solution, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जानते हो? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सर ऊपर वाला सी ऑप्शन में ऊपर वाला सी ऑप्शन क्या है? अमोनिया एक्सेस में रिएक्ट किया तो NH4Cl होगा ना, और N2। NH4Cl and N2। हाँ, NH4Cl and N2 होगा, हाँ, ये भी सही है। तो HCl लिमिटेड में क्या तो होगा ना। NH4Cl और N2 ही बनता है। NH4Cl से उसने लिख दिया होगा, बेसिकली यहाँ पर NH4Cl ही होना चाहिए, रॉन्ग लिखा हुआ है। ओके, बट ये डी ऑप्शन कंप्लीटली रॉन्ग है। देखो, Br2 रिएक्ट कर रहा हॉट तो आपका NaBr ये नहीं फॉर्म होता है। यहाँ पर NH4Cl कर लो या यहाँ पर NaBrO3 कर लो, दोनों में से टिक लगा सकते कोई सा भी। समझ गए? यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2S एडेड कर रहे हैं किसमें? इधर गया क्वेश्चन। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन में क्या बनेगा बेटा? टेल मी। पहले सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बता दो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला कोई जानता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? चलो इधर पे देखो, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45,
जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है, देखो नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला बताता हूँ मैं, सोडियम उसमें ऐड कर देना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, FeCN5NO, FeCN5NO एंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर डबल नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोक्लोराइड। यहाँ पर लगा है सोडियम, इस सोडियम का वैलेंसी 2 है यहाँ पर, तो आप 2 कर दोगे तो ये माइनस खत्म, तो यहाँ पर आपका सोडियम लगा दिया। फील कर पा रहे हो, यहाँ पर 2Na हटाएंगे इसको हम, तो यहाँ पर आपको -2 लगाना पड़ेगा, ये -2 हटाएंगे तो यहाँ पर आपने Na2 लगा दिया, Na2 लगाते ही आपका नाम सोडियम आ गया। एंड देन इसमें क्या रिएक्शन करा रहे हैं हम, Na2S। Na2S जब रिएक्शन करेगा आपका, तो ये कंपाउंड क्या होता है, इसकी वैलेंसी देखोगे आप, Fe की वैलेंसी और जो नीचे वाला कंपाउंड बनता है उसमें Fe की वैलेंसी देखोगे, तो वहां पर आपका कंपाउंड क्या बनता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये आपका 5 लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि इधर पे कुछ कुछ होने वाला है, रिएक्शन होगा आपका, लेट्स से क्या बनेगा, FeCN5NOS -4। जब -4 हटाएंगे आप, जैसे -4 आपको हटाना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, Na4 ऐड करोगे। बात समझ में आया, क्लियर है, ये हटा दिया, Na4 ऐड। इस सब्सटेंस का कलर होता है, कौन सा कलर होता है, वाइट कलर होता है। डोंट वरी, अगर ये चीजें नहीं आती हैं, याद करना नहीं आती हैं, इसके लिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसके लिए एक चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग किस तरीके से करते हैं, ये नाइट्रोक्लोराइड कैसे नेमिंग हुआ, ये सब हम लोग एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आ गया तो मैंने यहाँ पर बता दिया, तो यहाँ पर आई थिंक इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन या बी ऑप्शन, when Na2S is added to sodium nitrochloride solution, हाँ, एक ब्लू ब्यूटीफुल व्हाइट, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा, कॉम्प्लेक्स आपका ये फॉर्म हो रहा, कॉम्प्लेक्स आपका ये फॉर्म होगा, एंड सारे सही होंगे तो ओके। तो नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, one gas bleach the color of the flower by reduction while the other by oxidation, the gas is, या gas are, कौन सी गैस है, ऑप्शन सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 47, X H2SO4 के साथ रिएक्शन करके Y बनाता है, दैट इज कलरलेस गैस है विथ इरिटेटिंग स्मेल, कलरलेस गैस विथ इरिटेटिंग स्मेल, याद रखना इरिटेटिंग स्मेल, ओके। प्लस दैट Y आपका K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है, एक ग्रीन सॉल्यूशन मिलता है। तो आप बताओ X और Y क्या है, X और Y है क्या, अरे भाई X H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा, क्या बन रहा है, Y कंपाउंड बन रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व करना चाहिए ना, किसी ने सॉल्व किया, फिर ऑप्शन डी आता है। ऑप्शन बी, डी डी ऑप्शन बी, डी और बी। अच्छा पहले बताओ, देखो एक चीज तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, गलत ये, कलरलेस गैस फॉर्म नहीं होती है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ
समझिए, एक्स एंड वाई पूछा ना। यहाँ पर देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप बुक्स में देखोगे तो लिखा रहता है कलरलेस गैस फॉर SO2। और SO2 का कलर क्या होता है? SO2 का कलर क्या होता है? कलरलेस। क्या होता है? येलो कलर। येलो। नॉट येलो, स्लाइटली येलो कलर। जैसे हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वाटर का कलर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है ना। पानी आपका ट्रांसपेरेंट रहता है ना। बट बहुत सारा वाटर देखते हैं तो उसको हमको ब्लूइश टाइप का दिखता है ना, हल्का सा ब्लू ब्लू कलर का, राइट? अरे यस और नो? अरे बाबा कुछ तो बोलो, यस। क्या हो गए? ज्यादा न्यूज देख लिया क्या? एकदम शांत हो, बोल नहीं पा रहे आप। सिमिलरली यहाँ पर SO2 का कलर अगर देखेंगे तो होता कलरलेस है, बट ओवरऑल उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनिश, स्लाइटली ग्रीनिश कलर कलर बोलते हैं। स्लाइटली ग्रीनिश बोलते हैं, ग्रीनिश येलो बोलते हैं। क्या लिखा नोट्स में मैंने? स्लाइटली येलो कलर लिखा, ग्रीनिश नहीं बोलते, सॉरी। स्लाइटली येलो कलर होता है। तो अभी आपको पता लग गया कि वो कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है वो H2SO4 से जो रिएक्शन करे कंपाउंड दैट इज SO2 गैस है। अभी SO2 की गैस इरिटेटिंग होती है और स्मेल भी करती है। जब SO2 आपका यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा? ग्रीन सॉल्यूशन बनता है। दैट ग्रीन सॉल्यूशन इज कॉल्ड Cr2SO4 होल थ्राइस, राइट? इसका ग्रीन सॉल्यूशन होता है। ओके, तो आपको पता लग जाएगा क्या कंपाउंड बन रहा है। प्लस और भी कंपाउंड बनेगा, K2SO4 वगैरह बना दो, आ जाएगा। तो क्या पूछा? एक्स और वाई पूछा। एक्स क्या है आपका? एक्स किसके साथ रिएक्शन करता है? अभी एक्स तो आपने बताया नहीं भाई, अभी तो वाई की बात चल रही है। एक्स क्या है? एक्स है क्या? एक्स इज a SO3 नेगेटिव, SO3 डबल नेगेटिव। अब SO3 कैसे आया यार? SO3 तो आपको करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर SO2 में गया। SO2 आपके क्या है? ये H2SO4 आपका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर को, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज किया यहाँ पर। ओके, रिड्यूस किया। क्लियर है? इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ए ऑप्शन। समझ में आया ना? ये चीज याद रखना, अगर कहीं पर ये रिएक्शन हो रही है या कहीं भी कोई रिएक्शन होती है जहां पर पॉसिबिलिटीज है कि SO2 हो सकता है और कलरलेस लिखा, तो आप एज्यूम करना कि वहां पर SO2 है। क्योंकि SO2 का कलर नोट्स में लिखा हुआ है स्लाइटली येलो कलर। आपका बुक्स में देखोगे तो स्लाइटली येलो कलर लिखा हुआ है, बट पता नहीं कौन सी बुक है ये कलरलेस लिख देती है। कलरलेस एग्जाम में नहीं आता है। जेई में क्वेश्चन आया था, उसमें स्लाइटली येलो कलर लिखा था। तो स्लाइटली येलो कलर ही आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज बाई O3? कौन सा O3 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता है? KMnO4। वेरी गुड, 48 का आंसर KMnO4। 49, the halide which does not give precipitate with AgNO3। सिंपल, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। which can bring the highest oxidation state in the transition metal? ट्रांजिशन मेटल में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका आएगा? which can bring the highest oxidation state of transition, of बोला मतलब of transition metal। सिंपल है बेटा, जब ये आप नेगेटिव रहेगा तो सामने वाला प्लस में रहेगा ना। अगर मैं 50 की बात करूं, कोई भी आपका ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल लगा दो कोई भी। ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं? D ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट। कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाओगे तो ये तो हमेशा नेगेटिव रहने वाला, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट मैक्सिमम रहेंगी, ये वाला पार्ट। ओके, विच हेलोजन कैन बी प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन? 51 का आंसर I2, सॉलिड सब्लिमेशन, सॉलिड रहता है। द आयन दैट कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन DPP, ये नहीं होगा। क्यों? HClO4 है, खतरनाक एसिड है, DPP नहीं है ये। ये DPP में जा सकता है, मतलब प्लस भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर +5 है तो ये +5 है ना, हाँ 5 है, +7 में जा सकता है और
+5 से नीचे भी आ सकता है, ये आपका +7 है। इन द रिएक्शन बिटवीन Cl2 एंड हॉट कंसंट्रेट NaOH, खतरनाक रिएक्शन है ये तो, शायद किसी को आएगा ही नहीं। क्या आंसर है इसका? रिएक्शन फिर से देखो, Cl2 का बहुत ही टफ रिएक्शन है बेटा, आप लोग नहीं कर पाओगे। क्या होता है इसका प्रोडक्ट? NaClO3 वेरी गुड, NaClO3 प्लस NaCl प्लस वाटर। यहाँ पर क्या है? 0 -1 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl2 0 to +5 एंड 0 to -1। यही ऑप्शन करेक्ट है क्या? करेक्ट फाइंड करना या इनकरेक्ट? ये करेक्ट है ये ऑप्शन। अच्छा, ऑल ऑफ दिस भी ऑप्शन है। Cl2 अंडरगोज, यस यस यस। 54 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर इज, एसिडिक नेचर का करेक्ट ऑर्डर ए पार्ट। 55 द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I नेगेटिव विद MnO4 negative in alkaline medium, that is IO3 minus IO3 negative. The number of halogen atoms attached to phosphorus atoms in hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid बनाओ। 2 Good. Next 57. Which of the following is an acidic in nature? BOH3 D or C? BOH3 Oh, BOH3. Very good. Question number 58. Which one of the following statement regarding helium is incorrect? अभी थोड़ा सा inert वाला हो गया। It is used to produce sustain, नहीं ये नहीं होगा। It is used to fill balloons, हाँ सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ध्यान से देखोगे। Lighter than hydrogen and non-flammable. Which product are expected from this DPP of hydrochlorous acid? 59 का आंसर HCl and HClO3. HCl and HClO3. Which product are Next question 60. In the view of delta G for the reaction PbO2 plus Pb, PbO बन रहा है, SnO2 plus SN, SNO बन रहा है, delta H. In which of the following state is more characteristic for the lead or अच्छा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 60 का आंसर, 60 का आंसर बोलो। B बी क्यों होगा? not per इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो डी आंसर आएगा ना, बी नहीं आएगा। आप ध्यान से सोचो, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? बोरॉन, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, कहे, शिवजी, सुनो, पार्वती, OS, ये नहीं होता, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब मिलके। ओके, सो लिसन हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर आपका इसमें 3D आता है, इसमें 4D आता है, राइट? इसमें 4F भी आता है एंड 4D भी आता है, राइट? ये शायद 4D 5F आता है इसमें। चलिए देखो, दिस इज 1 पीरियड, ध्यान से सुनो, ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? 1 पीरियड का एलिमेंट, ओके। ये आपका 2nd पीरियड का एलिमेंट है, दिस इज 3rd पीरियड एलिमेंट, ओके, एंड दिस इज 4th पीरियड एलिमेंट, दिस इज 5th पीरियड एलिमेंट। 6th पीरियड एलिमेंट का नाम बताओगे क्या? नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज इसलिए ये आपका 2nd का ही रहता है ना। फर्स्ट में तो हाइड्रोजन और हीलियम है ना, राइट? क्लियर है ना?
अभी आप देखो, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, ऑल ऑफ यू। इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपके दिमाग में क्या थ्योरी पक रही है इनर्ट पेयर इफेक्ट की, थोड़ा सा उसको जानना चाहता हूँ मैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? आई थिंक सर ने बताया होगा, नहीं बताया तो हम लोग तो देख ही रहे हैं ना। देखो, इसमें आपके जो फोर्थ होता है, इसमें आपका 3D इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें आपका 4D इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें आपका 5D इन्वॉल्व होगा, एंड साथ में 4F भी इन्वॉल्व होगा। ओके, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट का मीनिंग होता है शील्डिंग इफेक्ट से ही कुछ कनेक्शन होता है उसका, राइट। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ पर और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो लोअर वैलेंसी होती है या लोअर ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं, वो आपका स्टेबल होने लगता है ना। ओके, स्टेबल होने लगता है। तो इस केस में आपका +2 हम बोलेंगे, +2 इज ग्रेटर देन +4। बट इन केस में जो बाकी रिमेनिंग केस है, यहाँ पर आपकी टेंडेंसी इंक्रीज होने लगती है। इंक्रीज मीन्स यहाँ पर आपका +4 ही स्टेबल रहता है इन कंपेयर टू +6 +2। ओके, बट इन दोनों की स्टेबिलिटी का गैप बहुत कम होता है, समझिए। एंड यहाँ पर आकर के ये कंप्लीटली पार कर जाता है। समझ गए बेटा ऑल ऑफ यू? जैसे हम बोला है, +2 स्टेबिलिटी और +4 स्टेबिलिटी, आपका दो ट्रेंड चल रहे हैं। ओके, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप में आपका, सेकंड ग्रुप में क्या है, लेट्स से यहाँ पर लिखता हूँ मैं, +2 एंड +4। सेकंड ग्रुप में हम बात करेंगे, सेकंड ग्रुप में +4 इज ग्रेटर देन +2। थर्ड ग्रुप में बात करेंगे 4 इज ओके देन ग्रेटर 2। फोर्थ ग्रुप आ जाएगा आपका 4 इज ग्रेटर 2। फिफ्थ ग्रुप आ जाएगा 2। सिक्स्थ ग्रुप आ जाएगा। बात समझ में आया ऑल ऑफ यू? यहाँ पर 4 ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू 2। यहाँ पर 4 की जो स्टेबिलिटी है कम हो रही है, एंड 2 की स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप जाने पर। ओके, एंड कंप्लीट नीचे आने पर ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? डी पार्ट। ये याद रख लो, काम आता है आपके एग्जाम में। क्लियर है? क्लियर है क्या? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15। ग्रुप 15 के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? टेल मी। ग्रुप 15 के लिए ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। ओके, 60 है, हम लोग 80 तक का टारगेट था, 80 तक कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, 62 एलिमेंट, 62 ऑल आई थिंक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 62 क्वेश्चंस। ओके, सॉल्व हो चुका है 62। बाय एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 फास्फोरस चेंज, ये भी आपका कल बता चुके हैं हम लोग। लिक्विफाइड मेटल एक्सपेंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन, लिक्विफाइड मेटल एक्सपेंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन। 64 का आंसर सिर्फ गैलियम होता है। ओके, 63 a layer of coke is sprayed over the bauxite during the extraction of bauxite। ये देखो, अगर आपको याद करना है, दैट इज फॉर इंसुलेशन ऑफ डज नॉट अलाउ टू हीट एस्केप, ये लिख सकते हो, अदरवाइज इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो इंसुलेशन एंड डज नॉट अलाउ टू हीट टू एस्केप, हीट को बाहर नहीं निकलने देता। क्वेश्चन नंबर 63, BF3 is used as a catalyst in several industry process due to strong Lewis acidic character, right? Now 67, the chemical formula of feldspar। feldspar का chemical formula होता है A part, याद कर लेना, important for board and as well as JEE। A mixture of boron trichloride hydrogen is subjected to silent discharge to form A and HCl mix NH3 heated 200 degrees Celsius, that B compound form होता है। क्या इस कंपाउंड को बना सकते हो आप लोग?
200 डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला V अमोनिया के साथ मिक्स करते हैं। ये कंपाउंड आपके नोट्स में है, नोट्स में है ये रिएक्शन, ध्यान से समझोगे आपको समझ में आएगा। इज इट क्लियर? नोट्स में आपका जब इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाते हैं ये आपका नोट्स में लिखा होगा, सारा का सारा नोट्स में है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। भी सोलो सर आप क्यों नहीं बताते हैं? मैं इसलिए नहीं बताता, नोट्स में दिया है बाबा, नोट्स में नहीं देता तो मैं बताऊंगा आपको। बताऊं क्या? चलो बता देते हैं आप। ये जो कंपाउंड है दैट इज BCl3 रिएक्शन बोरॉन ट्राइक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन इज सब्जेक्टेड टू साइलेंट डिस्चार्ज। साइलेंट डिस्चार्ज रिएक्शन होगा आपका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो आपका B2H6 बनेगा प्लस HCl बनता है। एंड दैट B2H6 का हम लोग क्या करते हैं, मिक्स विद अमोनिया। व्हेन B2H6 मिक्स विद अमोनिया, अमोनिया के साथ मिक्स करते हैं, आपका कंपाउंड बनता है B2H6.2NH3 एंड दैट 2.2NH3 को हम क्या करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस हीट करके B3N3H6 कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 69 इन एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन बाय द वेयर्स प्रोसेस, छोड़ दो इसको, ओके वेयर्स प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ। 70 शोल्डर अलाय क्या होता है? शोल्डर अलाय देखो, हालांकि इसमें बताने के लिए कुछ होता नहीं है बट आपको याद करना ही पड़ेगा, ओके तो फिर बाद में भी मैं बताऊंगा, उससे अच्छा अभी याद कर लो। शोल्डर अलाय में आपका क्या होता है 30% पीवी होता है, 33 और 67% ऐसा होता है। ये एक एलॉय है, बाद में बताऊंगा तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, इसमें सेम चीज यही बताऊंगा जो अभी लिखा हुआ सामने, आप लिख सकते हो, अभी याद कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट? कौन सा हैलाइड यूज करते हैं? इसको अच्छे से याद कर लेना, ये वाला हैलाइड यूज करते हैं। ये रिएक्शन आई थिंक कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, नॉट ओनली जेई में नहीं पूछे गए अभी तक, बट जो बाकी के एग्जाम होते हैं लाइक जितने सीटी एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, वहां पर ये रिएक्शन पूछी जाती है, इस ऑप्शन पूछा जाता है। बटर ऑफ टिन क्या होता है? बटर ऑफ टिन आपका SnCl4.5H2 होता है, ये याद कर लो। ये और के नाम है, ऐसा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, आपको याद करना ही है। बटर ऑफ टिन और का नाम है ये, ओके SnCl4.5H2। पर कैसे बनाते हैं वो कुछ है नहीं उसका, पहले से नाम रख दिया उसका। अब आप आपका हर जैसे आप किसी का नाम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसका ले लें, ये किधर गया, शिव प्रसाद बोले, आपका शिव प्रसाद ही नाम क्यों है, बचपन से रख दिया ना तो वैसे शिव प्रसाद ही नाम चलेगा मेरा, वैसे ही है। सो M2Cl2 हाइड्रोलाइसिस पॉलीमराइजेशन करने के बाद क्या फॉर्म होता है? ये क्वेश्चन हम लोग 3 to 4 टाइम्स रिपीट करते हैं। 73 का आंसर सी ऑप्शन, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। लिथार्ज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जो लेड ऑक्साइड होता है दैट इज लिथार्ज, ये PbO आपका लिथार्ज होता है, ओके ये केमिकल, ये लिथार्ज एक आपका मार्केट में जाओगे तो लिथार्ज के नाम से फेमस होगा ये लेड ऑक्साइड नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन सी, हाइड्रोलिसिस करेंगे ऑप्शन सी आएगा, दैट कंडेंसेशन फॉलोड बाय द पॉलीमराइजेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, the answer for the 76, on heating the K4FeCN6 with concentrated H2SO4 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ब्लास्टिंग ऑफ TNT डन बाय मिक्सिंग ऑफ, इसमें आपको अगर आपको बताना है दैट इज अमोनियम नाइट्रेट होता है। Which of the following is the incorrect statement for pH3? pH3 के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, it does not show reducing properties, ये आपका इनकरेक्ट होगा। A pale blue liquid which is obtained by the reacting equimolar solution of two gases at -30 degree। I think ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 79 का आंसर N2O3 है एंड 80 का आंसर, 80 आंसर आई थिंक आपको आइडिया है, 80 का आंसर ए पार्ट क्लियर है। 80 तक में हम लोग स्टॉप करते हैं, इनकेस 80 तक कोई डाउट होता है मुझे सेंड करो मैसेज, फिर बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर नहीं है डाउट देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 81 to 128 और 1 to 130 जो भी क्वेश्चन है वहां तक स्टार्ट कर।
ओके बाकी ये सीट आपका कंप्लीट हो चुका है। इन केस अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करना है यू कैन सॉल्व इट। इन केस कोई डाउट आप फेस करते हो देन यू कैन सेंड मी अ मैसेज और कॉल मी एट एनी टाइम, बट क्लास नहीं होना चाहिए। प्राइमरीली अगर इवनिंग में कॉल करोगे तो अच्छा है, हम बात कर सकते हैं, डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मैचिंग और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, वो आपकी मर्जी है। B2 वाले सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी बात है। B1 वालों को नहीं करना है तो मत करो, थोड़ा टफ क्वेश्चन होंगे। अगर किसी से भी सॉल्व होते हैं यू कैन सॉल्व इट, नहीं होता है तो मत करो ट्राई। ऑप्शन सिंगल ऑप्शन टाइप आप कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर ये सीट आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। कुछ डाउट होता है तो मुझे सेंड करो। ओके हाँ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ये सारे क्वेश्चन हैं आप। ओके सो राइट नाउ वी आर स्टॉपिंग द लेक्चर। इन केस इफ एनीबॉडी फेसिंग एनी डाउट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके चैट बॉक्स मींस व्हाट्सएप करो मुझे। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय।